जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक बहुत ही प्यारी सी अद्भुत हृदय को प्रसन्नता से भर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी। आज इस लीला कथा को सुनने के बाद आप सभी को बड़ा ही आनंद आएगा। आपके जीवन में चल रहे दुखों तकलीफों को उतार चढ़ाव को कुछ समय के लिए ही सही आप सभी भूल जाओगे। हृदय प्रसन्न हो जाएगा और छोटे से लड्डू गोपाल के प्रति आप सभी के मन में श्रद्धा भक्ति आपका प्रेम और भी गहरा हो जाएगा। आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को पूरे श्रद्धा भाव से अंत तक अवश्य श्रवण कीजिएगा। आशा करती हूँ प्रत्येक दिन की भांति आज की ये लीला कथा भी आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। अगर लीला कथा आप सभी को श्रवण कराते हुए मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है बोकारो में रहने वाली निशा जी ने। निशा जी हमसे कहती हैं कि मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं। मेरे ससुराल में हमारा पैतृक गांव झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के एक छोटे से गांव में है। शादी के बाद मैं अपने पैतृक गांव में ही गई थी, जहां मेरी सासू माँ, ससुर जी, मेरे जेठ जेठानी, उनके 3 बच्चे और मेरे देवर थे। वहाँ उन लोगों के साथ कुछ दिनों तक रहने के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ बोकारो आ गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोकारो में जॉब करते हैं। मेरी शादी के लगभग 1.5 साल के बाद मेरे देवर जी की भी शादी हो गई। मेरे देवर जी अपनी पत्नी के साथ कोलकाता में रहते हैं और वहीं जॉब करते हैं। गांव में सासू माँ, ससुर जी, जेठ जेठानी और उनके बच्चे हैं। गांव में हमारी बहुत खेती बाड़ी है, 4 ट्रैक्टर है, व्यापार है, जिसे मेरे जेठ जी और मेरे ससुर जी संभालते हैं। मेरा मायका झारखंड के जमशेदपुर में है। मैं बचपन से ही अपने मायके में लड्डू गोपाल की सेवा होते देखी हूँ। लड्डू गोपाल से मेरे मायके में सभी बहुत प्रेम करते हैं। बाल गोपाल की सेवा मेरी मम्मी बड़ी श्रद्धा भाव से प्रेम से किया करती थी और जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैं भी अपनी मम्मी के साथ मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। शादी के बाद मेरा लड्डू गोपाल की सेवा करना पूरी तरह से छूट चुका था। ससुराल आने के बाद कभी कभी मैं अपने बाल गोपाल को बहुत याद किया करती थी। अपनी मम्मी से जब भी बात करती थी लड्डू गोपाल के बारे में जरूर पूछती थी। जब भी अपने मायके जाती थी तो मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। बाल गोपाल से मुझे बहुत लगाव था। मायके में मैं हमेशा अपने मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहनों के साथ रही हूँ और अब जब अपने ससुराल आई तो मैं अपने हस्बैंड के साथ बोकारो में रहने लगी। हस्बैंड सुबह जॉब पर चले जाते थे। दिन भर घर पर मैं अकेला महसूस करती थी। जब मैं YouTube पर लड्डू गोपाल की वीडियो देखती थी तो मुझे मेरे लड्डू गोपाल की बहुत याद आती थी। मैं उदास रहा करती थी, दुखी रहती थी। तभी एक दिन मैंने सोचा कि मुझे लड्डू गोपाल की सेवा लेनी है। मैं बाल गोपाल को अपने घर लेकर आऊंगी और यह बात मैंने अपने हस्बैंड से कही। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो कभी भी मुझे दुखी नहीं देख सकते। इसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे बाजार लेकर गए और जन्माष्टमी वाले दिन मैं बाजार से लड्डू गोपाल का शिव विग्रह लेकर आई। 5 नंबर के सुंदर से लड्डू गोपाल अपने घर विराजित कर मैं पूरे श्रद्धा भाव से बाल गोपाल की सेवा करने लगी। और इस बात का पता जब मेरे ससुराल के बाकी लोगों को चला तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि मेरी सासू माँ तो बहुत खुश हो गई। मेरी सासू माँ कहने लगी कि बहू, लड्डू गोपाल को कभी भी अकेला मत छोड़ना। अब बाल गोपाल हमारे घर के ठाकुर है और जब लड्डू गोपाल हमारे घर आते हैं तो हमारे परिवार का सदस्य बन जाते हैं। शिशु के समान लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है, तो लड्डू गोपाल को भी अपने पैतृक घर घुमाने जरूर लेकर आना। जब भी तुम लोग यहाँ आओ ना तो लड्डू गोपाल को हमेशा साथ लेकर आना। हमें भी लड्डू गोपाल की सेवा का सौभाग्य मिल जाएगा। और इसके बाद जब भी मैं अपने पैतृक गांव जाती थी तो लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाती थी। मैं कहीं भी जाती थी तो बाल गोपाल को साथ ही लेकर जाती थी। मैं कभी भी कान्हा को खुद से दूर नहीं करती थी, कभी भी लड्डू गोपाल को घर पर अकेला नहीं छोड़ती थी। ठाकुर जी की सेवा के मात्र 3 महीने के बाद ही मैं गर्भवती हुई और मेरे बेटे का जन्म हुआ। मेरे बेटे के जन्म से मेरे परिवार में सभी बहुत खुश थे। मेरा बेटा जब थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा चलने लगा, तो वो भी लड्डू गोपाल को गोद में लेने की जिद किया करता था। बाल गोपाल के साथ खेलने की जिद किया करता था। जब मेरा बेटा थोड़ा और बड़ा हुआ तब मैंने उसे सिखाया कि बेटा, ये आपके भैया है, लड्डू गोपाल भैया। आप इन्हें गोद में मत उठाना, इनके साथ खेलना मत, आप बस इन्हें दूर से देखो, इनसे प्यार करो, पर इन्हें छूना मत। अगर ये गिर जाएंगे ना तो भैया को चोट लग जाएगी। आरती जी कहती हैं कि यकीन मानिए मेरा बेटा लगभग मात्र 2 साल का था।
वो इतना समझदार हो गया था और लड्डू गोपाल को लेकर वो इतना सचेत हो गया था कि बार बार मुझसे कहा करता, मम्मी लड्डू गोपाल भैया को छूना नहीं है ना, वो गिर जाएंगे, उन्हें चोट लग जाएगी, मैं दूर से उन्हें देखूंगा, दूर से ही उनके साथ खेलूंगा। मेरा छोटा सा बेटा लड्डू गोपाल का बहुत ध्यान रखने लगा था। वो कभी भी लड्डू गोपाल को गोद में लेने की जिद नहीं किया करता था। वो हमेशा सोचता था कि अगर मैं लड्डू गोपाल को गोद में लूंगा तो वो अगर कहीं मेरे हाथ से छूटकर गिर जाए तो मेरे भैया को चोट न लग जाए। पर अब मेरा बेटा कुछ भी खाता था तो दौड़कर जाकर लड्डू गोपाल को खिला देता था। बाल गोपाल भैया को भोग लगाता था, लड्डू गोपाल भैया से खूब प्रेम करता था। ऐसे ही समय बीतने लगा। अब मेरा बेटा जब 2.5 साल का हो गया तो मुझसे कहने लगा, मम्मी मम्मी लड्डू गोपाल भैया मुझसे छोटे हैं, मैं तो उनसे बड़ा हूँ ना। देखो मम्मी देखो मेरी हाइट कितनी लंबी है और ये तो छोटे से है, फिर तो ये मेरे छोटे भाई है ना, मैं इन्हें भैया क्यों कहूँ? जब ये बोलना सीख जाएंगे ना तो मुझे भैया कहेंगे, देख लेना। ऐसा कहकर मेरा बेटा लड्डू गोपाल से बातें किया करता था। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि पहले मेरा बेटा लड्डू गोपाल को कुछ भी खिलाता तो बाल गोपाल से कहता, भैया आप खा लो, देखो ना मम्मी ने यह कितना अच्छा बनाया है। पर अब मानो वो बड़े भैया की तरह लड्डू गोपाल को डांट कर खिलाता था। जैसे छोटे भाई को प्यार दुलार से बड़ा भाई खिलाता है, ठीक वैसे ही लड्डू गोपाल को भोग लगाता था, वैसे ही लड्डू गोपाल का ध्यान रखता था। मैं बहुत खुश थी, बाल गोपाल ने मुझे इतना संस्कारी बच्चा दिया है जो लड्डू गोपाल से इतना प्रेम करता हो। पर क्योंकि मेरे बेटे के जन्म से पहले लड्डू गोपाल हमारे घर आए थे, इसलिए मैं हमेशा अपने बेटे को समझाती थी, उससे कहती थी, नहीं नहीं बाबू ये आपके बड़े भैया हैं, लड्डू गोपाल को भैया ही बोलना। और मेरे बार बार कहने पर समझाने पर मेरा बेटा लड्डू गोपाल को भैया ही बोलता था। पर लड्डू गोपाल के साथ वो व्यवहार बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह करता था, ऐसा मानो जैसे वो बड़ा भाई हो। ऐसे ही समय बीतता रहा। ठाकुर जी की कृपा से अपने बेटे के अंदर भक्ति के गुण देखकर, भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा भक्ति देखकर मैं बहुत खुश थी, अपने आप को धन्य महसूस कर रही थी। आरती जी कहती हैं कि जब मैं अपने मायके में थी तो अपने मम्मी से लड्डू गोपाल की अनेक लीलाओं के बारे में सुनी थी। मेरे मायके में ऐसे अनेक विपरीत परिस्थितियां आई, समय कभी कभी बहुत खराब रहा। जब लड्डू गोपाल ने उस विपरीत परिस्थितियों से हमें बाहर निकाला, बाल गोपाल ने हमारे परिवार की रक्षा की। और अब जब मैं लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी तो मैं भी बाल गोपाल को अनुभव किया करती थी। एक कृष्ण भक्त की तरह मैं भी महसूस करती थी कि लड्डू गोपाल मेरे साथ है, मेरे बाल गोपाल मेरे घर विराजित है और मैं छोटे शिशु के समान लड्डू गोपाल की हर छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखती थी। पर मैं अपने आप को इतनी सौभाग्यशाली कभी नहीं समझती थी कि लड्डू गोपाल साक्षात मेरे साथ लीला करेंगे, बाल गोपाल मेरे परिवार में इतना बड़ा चमत्कार करेंगे। मैं हमेशा अपने भक्ति को तुच्छ समझती थी। मैं सोचती थी कि मेरी भक्ति इतनी प्रगाढ़ नहीं है, मैं बाल गोपाल की सेवा शायद इतना नहीं कर पाती हूँ कि बाल गोपाल मेरे साथ कोई लीला करे। पर मेरे छोटे से लड्डू गोपाल इतने दयालु हैं, उन्होंने मेरे साथ इतनी बड़ी लीला कर दी जिसे याद कर आज भी मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझती हूँ और जब जब मैं लड्डू गोपाल के इस नटखट लीला को याद करती हूँ, किसी से भी इस बारे में बात करती हूँ तो मेरा हृदय प्रसन्नता से भर जाता है, मन झूम उठता है, आंखों से खुशी के आंसू छलक जाते हैं। आरती जी कहती है कि यह घटना लगभग 4 साल पहले की है। हम अपने पैतृक गांव गए हुए थे। हमेशा की तरह हम अपने लड्डू गोपाल को भी साथ लेकर गए। जैसा कि मैंने बताया, हमारे पैतृक गांव में हमारी बहुत खेती बाड़ी है, तो हमारा एक आम का बगीचा भी है जहां बहुत सारा आम का पेड़ है। और उस साल आम की फसल बहुत ज्यादा हुई थी और आम तो सभी को पसंद है, लगभग सभी को आम खाना बहुत अच्छा लगता है। मेरे ससुर जी प्राय आम तुड़वाकर व्यापारियों को बेचा करते थे और घर पर खाने के लिए भी बहुत सारे पके हुए ताजे ताजे आम लेकर आते थे। अब जब हम सभी को, हमारे बच्चों को आम खाना इतना पसंद है तो यह तो हमें भी पता है कि हमारे लाला को आम कितना पसंद है। हमारे लड्डू गोपाल तो आम देखकर ही खुश हो जाते हैं। घर पर बहुत सारा आम था, हम सभी जब भी मन होता आम खा लेते थे
और मैं प्रत्येक दिन अपने लड्डू गोपाल को आम का भोग भी लगाती थी। अपने प्यारे लड्डू गोपाल के लिए मैं सबसे अच्छा वाला आम चुनकर निकालती थी। अच्छे से धोकर पके हुए आम का छिलका उतार कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी, इस भाव से कि मेरे लड्डू गोपाल छोटे से हैं, खुद से छीलकर नहीं खा पाएंगे। अपने लड्डू गोपाल को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में आम काटकर ही भोग लगाती थी, अपने हाथों से खिलाती थी। बाल गोपाल को आम का भोग लगाकर मुझे बहुत खुशी होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बेटे की तरह लड्डू गोपाल को भी आम बहुत पसंद है और मेरे लल्ला आम का भोग लगाकर बहुत खुश है। जैसा कि बच्चों का स्वभाव होता है, जब हम भी बच्चे थे तो हमें भी कटा हुआ आम खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, हमें तो पूरा का पूरा आम ही चाहिए था। ठीक वैसे ही मेरा बेटा भी कटा आम बिल्कुल भी खाना नहीं चाहता है। जेठानी जी के बच्चे थोड़े बड़े हैं पर वो भी कटा हुआ आम नहीं खाते हैं, उन लोगों को पूरा का पूरा आम ही चाहिए। घर पर बहुत सारा आम था तो लोग दिन भर जब मन चाहे तब आम निकाल कर खा लिया करते थे। कुछ दिनों तक जब गर्मी की छुट्टियां चल रही थी तो मेरे जेठानी जी के बच्चे तो मेरे जेठानी जी के बच्चों के साथ मेरा बेटा खेला करता था। पर अब जब स्कूल खुल गया तो बच्चे स्कूल जाने लगे और हम लगभग 8 दिन और गांव में रुकने वाले थे। अब मेरा बेटा बिल्कुल अकेला हो गया था, घर भर ही बेचारा अकेले खेला करता था। पर अब ज्यादा आम खाने की वजह से मेरे बेटे का पेट खराब रहने लगा था। अगर वो ज्यादा आम खा लेता था तो वो बार बार बाथरूम जाता था। मैं अपने बेटे को आम बिल्कुल भी देना कम कर दी। अगर अपने बेटे को मैं काट कर आम दूं तो वो खाएगा नहीं, इसलिए मैं उसे एक ही आम देती थी। एक से ज्यादा आम मैं उसे नहीं देती थी, क्योंकि मुझे पता था अगर वो ज्यादा आम खाएगा तो फिर से उसका पेट खराब हो जाएगा और बार बार बाथरूम जाएगा। तभी एक दिन की बात है, मेरा बेटा आम लेकर अंदर कमरे की ओर चला गया। मैं और मेरी जेठानी जी साथ में किचन में खाना बना रहे थे और मेरी सासू माँ शायद कहीं बाहर गई हुई थी। तभी मेरे बेटे की रोने की आवाज आती है और मैं जब कमरे में जाकर देखती हूँ तो मेरा बेटा हमारे घर की मंदिर से बाहर निकल रहा था और रोते हुए मुझसे कहता है, मम्मी मम्मी देखो ना, देखो लड्डू गोपाल भैया ने मेरा आम छीन लिया और पूरा का पूरा आम चूस चूस कर खा गए। मुझे यह कटा हुआ आम दे दिया, मैं कटा हुआ आम नहीं खाऊंगा, ये लो तुम ही खाओ। यह कहकर मेरा बेटा वो कटा हुआ आम जो मैंने लड्डू गोपाल को भोग लगाया था उस प्लेट को नीचे पटक दिया और रोते हुए अपनी दादी को ढूंढते हुए बाहर चला जाता है। तभी मैं देखती हूँ कि मेरे बेटे को मैंने जो आम दिया था उसकी गुठली नीचे जमीन पर पड़ी है। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे बेटे ने आम खा ली तो वो ऐसे रोते हुए मंदिर से बाहर क्यों आया और वो लड्डू गोपाल को मैंने जो आम काटकर भोग लगाया था उसे लाकर जमीन पर क्यों पटक दिया। बाल गोपाल मेरे बेटे से आम छीन कर खा गए। यह सोचकर मेरे होठों में मुस्कान आ गई। मैं सोचने लगी कि बच्चे भी ना कितनी शैतानियां करते हैं। खुद आम खाकर कहता है कि लड्डू गोपाल भैया आम खा गए। शायद मैं उसे आम खाने से रोक टोक करती हूँ ना, इसलिए रोकर दिखा रहा होगा, बता रहा होगा कि मैंने आम नहीं खाया, लड्डू गोपाल भैया ने खाया है। और यह सोचकर मैं दोबारा किचन में चली गई। मैं अपने बेटे की शैतानियां अच्छे से समझ चुकी थी, पर दूसरे दिन मेरे बेटे ने फिर से ऐसी हरकत की। मेरा बेटा रोते हुए मेरे पास किचन में जाता है और आम की गुठली दिखाते हुए कहता है, देखो ना मम्मी, देखो आज फिर से लड्डू गोपाल भैया ने मेरी आम छीन ली और पूरा का पूरा आम खा गए। देखो देखो कैसे गुठली मुझे पकड़ा दी। मैं उनसे अब कभी बात नहीं करूंगा, उनके साथ कभी नहीं खेलूंगा, वो मेरी पूरी आम खा गए। यह कहकर मेरा बेटा रोने लगा। मैं और मेरी जेठानी जी एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह अंश क्या कह रहा है? अंश मेरे बेटे का नाम है। मेरी जेठानी जी और मैं, हम दोनों इसे अपने बेटे की शरारत समझ रहे थे। सोच रहे थे कि हम इसे आम खाने से रोकते हैं ना, बस एक ही आम खाने के लिए देते हैं, इसलिए शायद ये शरारत कर रहा है ताकि इसे दूसरा आम खाने को मिले। और ठीक बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मेरे बेटे ने दूसरे आम की मांग की, कहने लगा कि आम तो लड्डू गोपाल भैया खा गए तो मुझे दूसरी आम दो, मुझे भी आम खाना है। अब हम देवरानी जेठानी यह पूरी तरह से समझ गए थे कि मेरा बेटा आम खाने के लिए यह बहाना बना रहा है, लड्डू गोपाल के बारे में इतना सब कुछ कह रहा है। हम दोनों मुस्कुराने लगे, सोचने लगे कि छोटा सा बच्चा कितना दिमाग लगाता है, और हमने उसे एक और आम दे दिया। तब वह खुशी खुशी कहता है कि मैं अब
बाहर जा रहा हूँ, बाहर जाकर खाऊंगा, नहीं तो फिर से लड्डू गोपाल भैया मेरे आम छीन लेंगे। और यह कहकर मेरा बेटा दौड़ते हुए बाहर की ओर भागता है। हम दोनों देवरानी जिठानी हंसने लगते हैं। अगले दिन जब मेरा बेटा फिर से आम खाने के लिए लेता है तो कहता है मैं बाहर जाकर खाऊंगा, नहीं तो लड्डू गोपाल भैया मुझसे मेरी आम छीन लेंगे। और यह कहकर मेरा बेटा बाहर की ओर भाग गया। मैं भी आश्चर्य थी, मेरा छोटा सा बेटा कितनी बातें बनाने लगा है। पर अगले दिन आम लेकर मेरा बेटा फिर से घर के अंदर जाता है। हम सभी बाहर आंगन में काम कर रहे थे और तभी थोड़ी देर के बाद मेरा बेटा रोते हुए बाहर आकर कहता है मम्मी मम्मी लड्डू गोपाल भैया बहुत बुरे हैं, मेरे हाथ से आम छीन कर खा लिए। देखो ना मम्मी, देखो ना, पूरा का पूरा आम खा चुके हैं और उनका आम जो तुमने उन्हें दिया था ना वो अभी भी पड़ा हुआ है। वो अपना आम क्यों नहीं खाते मम्मी, वो मेरा आम क्यों खा जाते हैं, मेरा पूरा का पूरा आम खा गए, अब मैं क्या खाऊंगा। यह कहकर मेरा बेटा खूब रोने लगा। मेरी सासू माँ उस समय घर पर ही थी। मेरी सासू माँ बिल्कुल आश्चर्य हो गई, यह अंश क्या कह रहा है। तभी हम दोनों देवरानी जिठानी ने मेरी सासू माँ को पूरी बात बताई। हमने उन्हें बताया कि कैसे अंश आम खाने के लिए नई नई तरकीब लगाता है, एक और आम मिल जाए इसलिए वो ये सारी बातें बनाता है। पर मेरी सासू माँ कहती है कि ये तो ठीक है, पर बच्चा इतना क्यों रो रहा है, जैसे वो ये सारी बातें सच कह रहा हो। एक आम के लिए क्या छोटा सा बच्चा इतना रोएगा और इतना सब कुछ झूठ बोल पाएगा, इतना सब कुछ बना बना कर बोल लेगा क्या। कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में लड्डू गोपाल बच्चे के साथ लीला कर रहे हो। आरती जी कहती है कि जैसे ही मेरी सासू माँ ने यह बात कही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे मन में भी तुरंत यह बात आई, क्या सच में लड्डू गोपाल मेरे बेटे के साथ लीला कर रहे हैं। पर अगले ही पल मैं सोचती हूँ कि नहीं, ऐसा भला कैसे हो सकता है। मेरा बेटा तो शैतान है, तरह तरह की बदमाशियाँ करता है और यह सारी बातें बस उसके मन की उपज है। यह सोचकर मैं इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ और अपने काम पर लग जाती हूँ। तभी उसी दिन शाम को मेरे ससुर जी बगीचे से बड़े बड़े अच्छे पके पके आम लेकर आते हैं, जिसे देखकर ही खाने का मन करे। अब मेरा बेटा एक और आम लेने की जिद करता है, पर हमें तो यह पता था कि एक आम मेरा बेटा पहले ही खा चुका है, जिसको वो बता रहा था कि लड्डू गोपाल भैया छीनकर खा चुके हैं। उसके बाद उसने दूसरा आम भी खाया है और अब वो एक और आम की मांग कर रहा है। तो मैंने उसे आम के लिए मना कर दिया, अगर वो ज्यादा आम खाएगा तो उसका पेट फिर से खराब हो जाएगा, वो बीमार पड़ जाएगा। जिठानी जी के बच्चे स्कूल गए हुए थे और क्योंकि उन्होंने सुबह से एक भी आम नहीं खाया था तो अब वो लोग आम खाने लगे। अब मेरा बेटा रोने लगा, मुझे भी आम चाहिए, मुझे भी आम चाहिए। उन लोगों को देखकर उसे भी आम खाने की इच्छा होने लगी। तब मेरे ससुर जी कहते हैं कि बच्चा है, रो रहा है, एक काम करो, एक और आम दे दो, कुछ नहीं होगा। फिर मेरी सासू माँ मेरे बेटे को एक और आम दे देती है। अब मेरा बेटा दौड़ते हुए घर की मंदिर की ओर जाने लगता है और कहता है सुबह लड्डू गोपाल भैया ने मुझसे आम छीन लिया था ना, अब देख लो, मैं उन्हें दिखा कर खाऊंगा, अब मैं उन्हें आम नहीं दूंगा। पर अगले ही पल मात्र कुछ ही मिनट में वो रोते हुए आम की गुठली लेकर बाहर आता है और फिर से वही सारी बातें कहता है। आरती जी कहती हैं कि इस बार मुझे बहुत गुस्सा आया। सुबह से मेरा बेटा 3 आम खा चुका था, अब भी वह झूठ बोल रहा है। मैं सोचने लगी कि वह इतना झूठ बोलना कैसे सीख गया। पहले तो वो कभी झूठ नहीं बोलता था, अब बस आम खाने के लिए इतना सब कुछ वो भी झूठ बोल रहा है लड्डू गोपाल के बारे में। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने अपने बेटे की पिटाई कर दी। मैंने अपने बेटे को 2-4 थप्पड़ लगा दिया। मेरे सासू माँ ससुर जी सभी मुझे रोकने लगे, पर मेरा बेटा रोते हुए लगातार कह रहा था मैं सच कह रहा हूँ मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, लड्डू गोपाल भैया मुझसे आम छीनकर खा जाते हैं। मैं जब उनसे कहता हूँ ना कि आप अपना आम खाओ तो वो नहीं खाते, बस मेरा आम छीनकर खा लेते हैं और पूरा का पूरा आम खा जाते हैं। अब मुझे क्यों मार रही हो, मैंने क्या किया है। आरती जी कहती है कि सभी मुझे समझाने लगे। मेरे ससुर जी कहते हैं कि रहने दो ना, छोटा बच्चा है, कुछ भी कह रहा है, इसकी बातों पर ध्यान क्यों देती हो, वो छोटा है, उसे ज्ञान नहीं है, तभी तो ये सारी बातें कह रहा है ना। अगर उसे ज्ञान होता तो क्या वो लड्डू गोपाल के बारे में इतना सब कुछ झूठ बोलता। आरती जी कहती है कि मैं अभागन इस बात को समझ ना पाई कि लड्डू गोपाल साक्षात मेरे बेटे के साथ लीलाएं कर रहे हैं। मेरा बेटा झूठ नहीं बोल रहा, मेरे बेटे के साथ सच में लड्डू गोपाल आंख मिचोली खेल रहे हैं, मेरे बेटे के साथ अटखेलियां कर रहे हैं। उसी रात जब मैं गहरी नींद में सो रही थी
ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के लगभग 4 बजे मुझे रोंगटे खड़े कर देने वाला सपना आया। मैं अपने सपने में साक्षात हमारे घर विराजित लड्डू गोपाल के दर्शन पाती हूँ। मैं देखती हूँ कि लड्डू गोपाल हमारे घर के मंदिर में विराजित है और मैं उनके पास बैठी हूँ। तभी लड्डू गोपाल गुस्से में मुंह फुलाए मुझसे कहते हैं, मैया, ओ मैया, तुमने आज मेरे छोटे भाई की पिटाई कर दी। मैया, नहीं मैया नहीं, वो मेरा छोटा भाई है, छोटा सा बच्चा है, उसे मत मारो मैया, वो सच कह रहा था मैया, तुमने उसकी पिटाई कर दी मैया। मैया, उसे कभी मत मारना, मुझे तकलीफ होती है। आरती जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल के शिव विग्रह को बोलते देख मेरा शरीर सिहर उठा। मैं सपने में ही ये समझ नहीं पा रही थी कि ये भला कैसे हो सकता है। लड्डू गोपाल का शिव विग्रह बात कर रहे हैं, पर अगले ही पल मैं लड्डू गोपाल से कहती हूँ, वो झूठ बोलने लगा है, तरह तरह की बातें बनाता है, इतना छोटा सा बच्चा इतना सब कुछ झूठ बोलता है, तो मैं भला उसे क्यों ना मारूं। तभी लड्डू गोपाल फिर से मुझसे कहते हैं, नहीं मैया नहीं, वो झूठ नहीं कह रहा था, तुम तो मुझे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर आम देती हो ना मैया। मैया, मेरा भाई तो पूरा का पूरा आम खाता है, अच्छे से गुठलियों को चूस चूस कर खाता है, मुझे भी वैसे ही आम खाने की इच्छा होती है, इसलिए मैं भाई से आम छीन लेता हूँ। तभी ऐसा कहते हुए मानो लड्डू गोपाल मेरा आलिंगन कर रहे हो। आलिंगन करते हुए मुझसे कहते हैं, ओ मोरी मैया, गुस्सा क्यों होती है मैया, तुम मुझसे नाराज हो जाओगी मैया। मैया, ओ मैया, मेरी ओर देख मैया, मुझसे बातें कर। मैया, मेरे भाई की पिटाई ना कर, मुझे तकलीफ होती है और मुझे भी पूरा का पूरा आम दिया कर, मुझे भी गुठलियाँ चूस कर खानी है जैसा कि भाई खाता है। ऐसा कहकर लड्डू गोपाल मेरे सपने से अंतर ध्यान हो जाते हैं। आरती जी कहती है कि तत्क्षण मेरा सपना टूट जाता है। ऐसा महसूस होता है मानो मैंने एक ही क्षण में ब्रह्मांड के दर्शन कर लिए हो। मैंने आज ब्रह्मांड के सबसे मधुर स्वर को श्रवण किया है। इस ब्रह्मांड के सबसे खूबसूरत पल को मैंने जिया है। सुबह उठकर जब मैं यह पूरी बात अपने परिवार के सभी लोगों को बताती हूँ तो सभी दंग रह गए, सभी के रोंगटे खड़े हो गए। अब जब मेरे बेटे से सभी पूछने लगे तो मेरा बेटा फिर से वही कहता है, हाँ, लड्डू गोपाल भैया मुझसे आम छीन लेते हैं और पूरा का पूरा आम खा जाते हैं और मुझे गुठली दे देते हैं। आरती जी कहती है कि हमारे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मेरे बेटे के साथ लड्डू गोपाल ने इतनी बड़ी लीला कर दी और हम बड़े ना समझ इस बात को समझ ही नहीं पाए कि लड्डू गोपाल की यह अद्भुत लीला है। हम सभी का शरीर सिहर रहा था। हम अपने आप को परम सौभाग्यशाली महसूस कर रहे थे कि हमारे घर में साक्षात लड्डू गोपाल विराजित है और हमारे घर के बच्चे के साथ वो खेलते भी है। हमारे परिवार के साथ लड्डू गोपाल ने इतनी बड़ी लीला की। आरती जी कहती हैं कि हम सभी की आंखें नम थी, चेहरे पर मुस्कान था। मेरे ससुर जी बगीचा गए और अच्छे अच्छे बड़े बड़े आम तोड़ कर लाए। उस दिन हमने एक थाल में भरकर बिना काटे लड्डू गोपाल को आम का भोग लगाया और उस दिन से प्रत्येक दिन जब तक हम गांव में रुके, प्रत्येक दिन मेरे ससुर जी बगीचे में जाकर आम तुड़वाते थे और अच्छे अच्छे आम, पके हुए आम घर लेकर आते थे और पूरा थाल भरकर बिना काट कर लड्डू गोपाल को आम का भोग लगाते थे। और मैं यह अब भी करती हूँ। लड्डू गोपाल को जब भी मैं आम का भोग लगाती हूँ मैं कभी भी उसे काटती नहीं हूँ। मैं यह समझ गई जैसे छोटे बच्चे को कटा हुआ आम नहीं पसंद, ठीक उसी तरह से मेरे लड्डू गोपाल भी तो छोटे से शिशु है ना। अब जब इस घटना के बारे में मैं अपने बेटे से पूछती हूँ तो उसे कुछ भी याद नहीं है। बड़ा होने के साथ साथ शायद उसे यह अनुभूति भी स्मरण नहीं है कि लड्डू गोपाल ने बचपन में उसके साथ क्या खेलिया की थी। बाल गोपाल हर विपरीत परिस्थिति से हमारी रक्षा करते हैं। मुझे हमेशा लड्डू गोपाल के हमारे साथ होने की अनुभूति होती है। अब भी जब मैं इस घटना को याद करती हूँ तो मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और खुशी के आंसू आंखों से छलक उठते हैं। मैं लड्डू गोपाल से बस यही प्रार्थना करूंगी कि हे मेरे ठाकुर जी, ऐसी ही अपनी कृपा दृष्टि हमारे पूरे परिवार पर बनाए रखे। आरती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला को आप सभी के साथ शेयर करते हुए मेरा मन प्रसन्नता से भर गया। चेहरे पर मुस्कान के साथ साथ आंखों से आंसू छलक गए। लड्डू गोपाल से मेरी बस यही प्रार्थना है कि हे मेरे ठाकुर जी, अपने सभी भक्तों को अपने होने की अनुभूति करवाएं।
हे मेरे लड्डू गोपाल अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखे। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल के इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।